होगा। साथ ही बात करेंगे चुनावी मौसम में नेताओं की धुआंधार रैलियों की। छत्तीसगढ़ से लेकर के मध्य प्रदेश तक दिग्गज जमकर इस वक्त पसीना बहा रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से अपराधियों को खुली चुनौती दी है। तो वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर सियासी जंग छिड़ गई है। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश की सियासत गरमा गई है, जिसकी आंच दिल्ली तक आ पहुंची। किसका होगा मंगल और छत्तीसगढ़ मिजोरम चुनावी दंगल महासमर का मेगा शो क्या होने वाला है, एक एक करके सबसे पहले आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ और मिजोरम में मंगलवार को मतदान होना है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग है, जबकि मिजोरम की 40 सीटों पर मतदान होगा। तो वहीं दोनों राज्यों में कितने मतदाता हैं और क्या खास है, एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। छत्तीसगढ़ और मिजोरम में चुनावी पिच पर जनता अपने मताधिकार से मुहर लगाएगी। बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो पहले चरण में 20 सीटों पर विधायकों की किस्मत का फैसला होगा, जबकि मिजोरम में 40 सीटों का भविष्य तय होगा। छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर कुल 223 उम्मीदवार, इनमें 25 महिलाएं। पहले चरण में कुल 5,304 मतदान केंद्र, 40,78,681 कुल मतदाता, जिनमें 20,84,675 महिला मतदाता की किस्मत का फैसला। रमन सिंह, दीपक बैज, केदार कश्यप, लता उसेंडी, नीलकंठ टेकाम, कवासी लखमा, मोहन मरकाम, मोहम्मद अकबर। बात अगर मिजोरम की करें तो मिजोरम की 40 सीटों पर फैसला होना है। इसमें 1,276 मतदान केंद्र होंगे, 30 संवेदनशील, 40 सीटों पर कुल 174 प्रत्याशी मैदान में। राज्य में कुल 4.39 लाख महिला मतदाता। मतदान को देखते हुए छत्तीसगढ़ को संवेदनशील माना जा रहा है, इसलिए वोटिंग की टाइमिंग भी अलग अलग रखी गई है। प्रत्याशियों की किस्मत का परिणाम 3 दिसंबर को सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। महासमर के महामंडे में पार्टियों के दिग्गज धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश तक पार्टियों के नेता अपनी ताकत लगातार झोंक रहे हैं। अपनी अपनी पार्टियों को जीत दिलाने के लिए दिग्गज ईडी से चोटी का जोर लगा रहे हैं। चुनावी रचों में हर पार्टी के नेता ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ में हैं। छत्तीसगढ़ में जशपुर जिले के पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार लूट और धोखे की गारंटी है। तो वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश की ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जनता को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है वहां सरकारी कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिल रहा। तो वहीं मध्य प्रदेश के धार जिले में कुक्षी के डही में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने वोटर्स से मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि अपने वोट का इस्तेमाल अर्जुन के तीर की तरह करें। तीर सही लगने से आपका भविष्य मजबूत बन सकता है। साथ ही प्रियंका गांधी ने कई मुद्दों पर बीजेपी पर हमला भी बोला। बीजेपी और कांग्रेस जमकर पसीना बहा रही है तो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी प्रदेश की 230 में से कई सीटों पर पूरा जोर लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश की दामोह विधानसभा सीट पर भी सपा प्रत्याशी दुखपाल सिंह लोधी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस एंड करप्शन ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जहां कांग्रेस होगी वहां भ्रष्टाचार होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां अनाचार होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां अत्याचार होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां विकास के जगह पर विनाश होगा। ये कांग्रेस पार्टी का प्रतिलक्षण है। और बघेल सरकार 5 साल की सरकार ये लूट की सरकार रही है, ये धोखे की सरकार रही है, ये छलावे की सरकार रही है, ये भोली भाली जनता को गुमराह करने वाली सरकार रही है। और इसलिए इसको जाना तय करना होगा। आपका वोट आपका है, कीमती वोट है, आपकी जिम्मेदारी है और आपके देश के प्रति आपका कर्तव्य है। इस वोट को आप ऐसे इस्तेमाल करिए जैसे एक
अर्जुन अपनी नजर को, अपने ध्यान को केंद्रित करके तीर चलाता था, उस तरह से अपने वोट को चलाओ। ये वो तीर है जिसके सही लगने से आपका भविष्य मजबूत बन सकता है। चाहे हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, जाकर देख लीजिए। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, जाकर देख लीजिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। जहां जहां इनकी सरकारें हैं, उन राज्य के सरकारी कर्मचारियों को वेतन मिलना भी समय से मुश्किल हो जाता है। ऐसे हालात उन राज्यों में पैदा हुए हैं। लेकिन जहां जहां पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, मेरे भाइयों, कोई यह शिकायत नहीं कर सकता है। इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान में सरकार चलाने की कला यदि किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। मध्य प्रदेश में कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, इन दोनों ने मिलकर के मध्य प्रदेश को जो ऊंचाइयों तक पहुंचना था वहां तक नहीं पहुंचाए। जहां तक गठबंधन की बात है, आज आप देखिए, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी, उनकी भाषा बदली है। कांग्रेस जिसने कभी जाति जनगणना रोकी थी, जिसने कभी जाति जनगणना के पक्ष में बात नहीं रखी, उसमें चमत्कार देखिए, वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं, वो जानते हैं कि ज़मीनी हकीकत ये है कि पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक मुसलमान भाई चाहते हैं कि इस ताकत को कहीं ना कहीं भागीदारी मिले, राजनीतिक भागीदारी मिले। आने वाले समय में जो गठबंधन बनेगा, उसकी कड़ी अगर कोई होगी तो पीडीए होगी। तो ये तो था मेगा मंडे में क्या कुछ हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से अपराधियों को चेतावनी जारी की है। सीएम योगी के ऑफिस की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया। वीडियो में सीएम योगी आदित्यनाथ एक सभा को संबोधित कर रहे हैं और इस दौरान सीएम योगी कह रहे हैं कि आज एक नए भारत का दर्शन हम सभी को हो रहा है। एक भारत जिसमें सुरक्षा, स्वाभिमान, सम्मान और बिना भेदभाव के शासन योजना का लाभ हर किसी को मिल रहा है। सरकार ने जो सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का काम शुरू किया वो अनवरत जारी रहेगा। और इस दौरान सीएम योगी ने अपने भाषण में कहा कि अगर बेटियों की सुरक्षा के साथ किसी ने सेंध लगाया तो यमराज भी उसकी राह को रोक नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि आधी आबादी के सम्मान और सुरक्षा पर किसी तरह की आंच आए बगैर उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की तरफ अग्रसर करने के लिए डबल इंजन सरकार लगातार प्रयासरत है। एक नया भारत, जिस भारत में सुरक्षा है, जिस भारत में स्वाभिमान है, जिस भारत में सम्मान है, जिस भारत में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिलाएं और समाज के हर तबके को प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। सरकार ने जो काम प्रारंभ किया है, सुरक्षा का, सम्मान का और स्वावलंबन का, वो अनवरत चलेगा। और मैं इस बात के लिए फिर कहने के लिए आया हूं, बेटियों की सुरक्षा के साथ अगर किसी ने सेंध लगाया तो फिर यमराज भी उसकी राह को रोक नहीं पाएगा। और इसी बीच देश के चुनावी मौसम में सोशल मीडिया